मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे और संबोधन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सुबह 11:35 पर अग्रवाल सेवा सदन पहुंचेंगे और 1:40 पर यानी दोपहर में निकुंज हॉल नुमाइश पहुंचेंगे और बुलंदशहर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो होगा उसमें 3:40 पर वो पहुंचेंगे। तो ये उनका कुछ शेड्यूल, जिसके हिसाब से आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। तो पुरजोर तरीके से तैयारियां तेज है बीजेपी की ओर से। चुनावों को लेकर हैट्रिक बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ देश का सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश को यहां पर लीड करते नजर आ रहे हैं, जहां एक एक करके तमाम राज्य में तमाम जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हुए हैं। लगातार इससे पहले आपने देखा कि हर जिले जाकर सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे थे ताकि विकास और ज्यादा हो सके। और उसके बाद अब आज के दिन उनका 3 जिलों का दौरा है, जहां पर आपको बता दें कुल मिलाकर 15 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हैं, जहां पर आज उनका 3 जिलों का दौरा है। इससे पहले कई जिलों के दौरे पर रह चुके हैं। लगातार एकाएक सभी जिलों को कवर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से संवाद कर रहे हैं और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत कर संबोधित भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी जो है वो 80 की 80 सीटों पर दांव ठोक रही है, वही समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि हम 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बाहर कर देंगे। अब देखना होगा किसकी बातों में ज्यादा दम है, लेकिन प्रयास पुरजोर तरीके से बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। 400 के टारगेट एनडीए के लिए और 370 का टारगेट बीजेपी के लिए, और इस पूरे टारगेट के लिए 80 सीटें बेहद अहम, और इन्हीं 80 सीटों पर पुरजोर तरीके से फोकस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर 80 की 80 सीटों पर लीड यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाकर एक एक सीट पर नजर रखी जा रही है, जहां पर एक एक कर सभी जिलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है वो भी हमने आपको बताया कि सुबह 11:35 पर वो अग्रवाल सेवा सदन हाथरस पहुंचेंगे और उसके बाद 1:40 पर वो बुलंदशहर पहुंचेंगे, जहां पर संबोधन करेंगे और उसके बाद दोपहर 3:40 पर वो गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो पुरजोर तरीके से बीजेपी प्रयास कर रही है। तमाम जिले जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा विपक्ष कैसे बीजेपी के इस विजय रथ को रोक पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में और राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के पास है, और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हर मंच पर जाकर ये कहते नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल में आई है और इससे कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है उसको लेकर भी जो लोग हैं, जनता है, वो बेहद खुश है। और बीजेपी के पक्ष में जो है माहौल और ज्यादा मजबूत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतरकर एक एक जिले में जाकर संबोधन कर रहे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी के लिए समर्थन
जुटाते सीएम योगी आदित्यनाथ इन तीनों जिलों में नजर आएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेश प्रताप जुड़ गए हैं। भूपेश, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक एक जिले जाकर जायजा ले रहे हैं, आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी आगे? आज देखिए बिल्कुल जो भाजपा का मंत्र है कि अब की बार 400 पार, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 80 सीटों के दावे को पूरा करने के लिए लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और उनका ये तूफानी जो है कह सकते हैं दौरा है, 3 जिलों में वो जाएंगे और हर जगह पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। यानी कि इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में अधिवक्ता शामिल होंगे, व्यापारी शामिल होंगे, शिक्षक शामिल होंगे, प्रोफेसर शामिल होंगे। एक बड़े अलग तरह का ये सम्मेलन होगा। ये हाथरस में है, बुलंदशहर में, और उसके बाद 3 बजे के बाद ये ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा के जेएल बजाज में ये होना है। उसको लेकर के देखिए कल ही भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने, पुलिस अधिकारियों ने और इसके अलावा जो लोकसभा संयोजक है उन लोगों ने जेएल बजाज का दौरा किया था। ट्रैफिक व्यवस्था का वहां जायजा लिया गया था और उस जगह का भी जायजा लिया गया था, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक का, इस सब चीज का जायजा लेने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। 3:30 बजे का करीब एक कार्यक्रम है जिसमें योगी आदित्यनाथ होंगे और करीब 1500 लोग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग के, वो इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, क्योंकि जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज्यादातर भाजपा की तरफ ही जाता है और वही गौतम बुद्ध नगर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ आकर यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। कह सकते हैं चुनावी बिगुल है और लोकसभा चुनावों की मुख्यमंत्री की, योगी की, ये कह सकते हैं पहली जनसभा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर महेश शर्मा के लिए यहाँ पर आकर लोगों से मतदान करने की अपील भी करेंगे और उस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। ठीक है, अगर हम ठीक है। इस बीच हमारे साथ हाथरस से प्रतीक वासड़े भी जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां चल रही हैं? और वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। 11:30 बजे हाथरस पहुंचेंगे नंद भवन में हेलीकॉप्टर द्वारा, वहां से गाड़ी द्वारा अपने अग्रवाल सेवा सदन में आएंगे। वहां हाथरस से प्रशासन की और जिला अध्यक्ष की ओर से सारी व्यवस्था बनाई गई है। वहीं 1000 आदमियों की सेटिंग है। ठीक है, और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? कोई बड़ा नेता तमाम? वहाँ हाथरस से बड़े व्यापारी और सब लोग रहेंगे और सारी बीजेपी के जितनी भी व्यक्ति हैं, पदाधिकारी, सब रहेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के अनूप वाल्मीकि मौजूद रहेंगे। उन्हीं के लिए आज आदित्यनाथ योगी जी वोट मांगेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमें भूपेश ने बताया कि वहां पर भारी जनसैलाब देखने को मिलेगा, लोग वहां पर आएंगे, तो क्या यहाँ पर भी डाइवर्जन क्रिएट कर दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना होने पाए रोड पर? हाँ जी, जो अग्रवाल सेवा सदन के लिए रास्ते हैं सारे वो प्रशासन द्वारा डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वहीं 1000 आदमियों की सेटिंग बनाई गई है। ठीक है भूपेश, जिस तरीके से हमने अभी जितने जिलों पे सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, हमने देखा कि थोड़ा समय 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या यहाँ पर पहुंचने भी उनका समय ऊपर नीचे हो सकता है नोएडा में? क्योंकि हम देखते हैं जाम की स्थिति यहाँ पर रहती है। अब तो सभा होती है, सम्मेलन होता है, तो वहां पर समय लग जाता है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ 3:30 बजे के बाद का समय रखा गया है। पहले उससे हाथरस है, उसके बाद बुलंदशहर में, और बुलंदशहर के बाद सबसे अंत में यहाँ पर है। तो समय कह सकते हैं थोड़ा घना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अपने हेलीकॉप्टर से ही पहुंचेंगे और उसके बाद जीबीयू से उनको जेएल बजाज में लाया जाएगा। तो इसको लेकर तैयारियां प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैद की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, उसको भी कई जगह पर डाइवर्ट किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर महेश शर्मा के लिए यहाँ पर वोट मांगेंगे। मैं आपको बताऊं, इस जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन होने वाला है, इसमें व्यापारियों, अधिवक्ताओं और शिक्षक और प्रोफेसर के अलावा पत्रकार भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया वो रहेंगे, और राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र नागर वो मौजूद रहेंगे, और जितने विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या कार्यकर्ता हों, वो भी शामिल होंगे। यानी कुल मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 का जो आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, उसको
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उस पर आश्वस्त है और उनका साफ तौर पे और कहना है कि भूपेश, जिस तरीके से एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 100% ले आएंगे हम, 80 से 80 में से 80, वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि 80 के 80 सीटों से हम बाहर कर देंगे। तो आपको सच में लग रहा है कि 80 सीटें लाना सच में पॉसिबल है? निशु देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के काम है, जो अपने कामों को गिनवाते हैं, चाहे उज्ज्वला जितनी भी योजनाएं उनको लेके वो दावा करते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों के पास, हम भी कई जगह पर गए हैं, तो आम लोगों का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे, चाहे वो स्थानीय सांसद यानी कि जो मौजूदा सांसद है उनसे काफी नाराज हों, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी के नाम पे वोट देने को तैयार है। अखिलेश जरूर दावा करते हैं, क्योंकि अखिलेश ने कई जगह पर ऐसे दाव खेले हैं जहां हो सकता है कि वो बीजेपी को पटक नहीं दे दें। बहरहाल अब देखना होगा कि 80 सीटों पर क्या कुछ बीजेपी का प्रदर्शन रहता है। फिलहाल आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश और प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।